Hello students, welcome in today's online class. Today I am going to start lesson 2 of your maths book, that is number and number names. ठीक है, इसको हम लोग 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे या मे बी 3 पार्ट भी हो सकता है. तो आज हम लोग इसका पार्ट 1 शुरू करेंगे. और पार्ट 1 शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके पहले वाले लेसन में हमने रिवीजन किया था. रिवीजन इन द सेंस क्लास 2 में जो हम लोग पढ़े थे उसको एक बार हम लोग लेसन 1 में रिवाइज किए थे. तो अब हम लोग एक्चुअली में क्लास 3 का जो मैथमेटिक्स हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं. ठीक है, तो इस लेसन में, इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग समझेंगे, कौन कौन से पढ़ेंगे, उसको पहले एक बार देख लेते हैं. तो देख सकते हैं मैंने लिस्टेड किया हुआ है जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं इस लेसन में. पहला टॉपिक होगा 4 डिजिट नंबर्स. तो आप क्लास 3 में, सॉरी आई मीन क्लास 2 में 3 डिजिट नंबर तक आप लोग पढ़े थे. ठीक है ना, 3 डिजिट नंबर को लिखना, उसको रीड करना, उसका प्लेस वैल्यू, उसका एक्सपैंड करना, ये सारी चीज़ें आप लोग 3 डिजिट तक सीख चुके थे. अब हम लोग क्लास 3 में नेक्स्ट मतलब 4 डिजिट नंबर ही पर ज़्यादा वर्क करेंगे. 4 डिजिट नंबर को ही पढ़ेंगे, उसी को रीड करेंगे, उसी को डिफरेंट फॉर्म्स में लिखेंगे. ठीक है ना, और उसी का प्लेस वैल्यू और डिफरेंट चीज़ को सीखेंगे. और साथ ही साथ सेकंड हमारा टॉपिक होगा 4 डिजिट नंबर्स ऑन अबैकस. अबैकस का मैंने आप लोग को जब रिवीजन मैंने कराया था तो उसमें बताया था कि अबैकस क्या होता है. ठीक है, तो 4 डिजिट नंबर को अबैकस पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको भी हम लोग सीखेंगे. उसके बाद प्लेस वैल्यू एंड फेज वैल्यू ऑफ ए 4 डिजिट नंबर. जब हम लोग रिवीजन कर रहे थे तो सिर्फ प्लेस वैल्यू पढ़े थे. इस चैप्टर में हम लोग फेज वैल्यू भी जानेंगे कि फेज वैल्यू क्या होता है. ठीक है, किसी भी डिजिट का, किसी 4 डिजिट नंबर में. अगेन 4 नंबर में होगा हमारा न्यूमरल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. न्यूमरल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. तो एक्सपेंडेड फॉर्म जो हम लोग पढ़े थे ऑलरेडी, सेम एग्जैक्टली वैसा ही होगा, बट हम लोग इसको एक बार करके देख लेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे. नेक्स्ट होगा हमारा टॉपिक सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ ए नंबर. अगेन सेम, ये भी वही टॉपिक है. सक्सेसर और प्रेडिसेसर हम लोग जानते हैं, मैंने रिवीजन जब कराया था तो उसमें आप लोगों को क्लियरली इसको एक्सप्लेन किया था. बट हम लोग 4 डिजिट नंबर में जब सक्सेसर कैसे फाइंड करेंगे, प्रेडिसेसर कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा सा मतलब 4 डिजिट नंबर होने के कारण वो मे भी थोड़ा डिफिकल्ट आपको लगे, तो उसको भी मैं यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन करूँगा और उसको बना के आप लोगों को दिखाऊँगा. उसके बाद का टॉपिक होगा स्किप काउंटिंग. स्किप काउंटिंग क्या होता है? देखिए, अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो आप लोग घर में, हर किसी घर में आपने देखा स्किपिंग रोप होता है ना, स्किपिंग रोप. ठीक है, स्किपिंग रोप क्या होता है? तो उसको हम लोग मतलब एक तरह से उछलते हैं, उस रोप के हेल्प से उछलते हैं. ठीक है ना, उस रोप को उछल कर मतलब क्रॉस करते रहते हैं. ठीक है ना, इट इज़ एन गुड एक्सरसाइज, मतलब एक तरह से एक्सरसाइज करने वाला रोप है. तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, उछलते हैं. तो यहाँ पे जब हम लोग काउंटिंग करें तो उछल के इन द सेंस कि हम लोग छोड़ के. अब यहाँ उछलने का मतलब ये नहीं कि नंबर्स पर हम लोग उछल रहे हैं, मतलब उस नंबर को, एक नंबर को छोड़कर दूसरे नंबर को या तीसरे या चौथे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग नंबर्स को छोड़ काउंट करना सीखेंगे. कैसे हम लोग स्किप काउंटिंग करेंगे ये सीखेंगे. फिर अगेन यूज ऑफ, ये सिंबल्स आपको ध्यान में होगा, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं लेस देन, और ये होता है इक्वल्स टू का साइन. तो इसको भी यूज करेंगे हम लोग विथ 4 डिजिट नंबर्स. और साथ ही साथ हम लोग ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स गिवन डिजिट्स, मतलब जो डिजिट्स आपको दिए रहे होंगे उन डिजिट्स को यूज करके हम लोग ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना भी सीखेंगे, जो कि हम लोग ऑलरेडी रिवीजन क्लास में किए थे. और ये ऐसा करने से थोड़ा हम लोग का ये कॉन्सेप्ट ये पता चलता है कि आप नंबर्स को कितना समझें. ठीक है ना, और हमारा नंबर्स के प्रति जो कॉन्सेप्ट है वो भी थोड़ा क्लियर होता है. तो ये एक समझिए कि एक माइंड मतलब शार्प करने वाला क्वेश्चन है ना, आपका इंटेलिजेंस चेक करने वाला क्वेश्चन है, या इससे ये कहिए कि ये चेक करेगा कि आप नंबर्स को कितना समझ रहे हैं. तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे इस लेसन में. और अब हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, दैट इज 4 डिजिट नंबर्स. सॉरी. तो 4 डिजिट नंबर्स मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँ उससे पहले मैं आप लोग को नंबर्स के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ. जैसे कि आप लोग को याद होगा क्लास 2 में आपने पढ़े हैं, आप लोग पढ़े हैं इवन नंबर्स.
ऑड नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स आप लोग पढ़े हैं। तो ये चीज़ अभी हम लोग इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों के बारे में अभी कोई बात हम नहीं करेंगे। ये हम लोग आगे अगर हमारे अकॉर्डिंग टू द चैप्टर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा अभी एडवांस टॉपिक है। हालांकि हम लोग इवन नंबर और ऑड नंबर ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, बट ये अकॉर्डिंग टू हमारा जो चैप्टर होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। फिलहाल मैं आप लोग को ये बता दे रहा ताकि आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं 4 डिजिट नंबर्स की तरफ। तो आप लोग जैसे प्रीवियस क्लास में 3 डिजिट नंबर तक पढ़े थे, एक एग्जांपल लेते हैं 4, 5, 6, ठीक है। इट इज़ अ 3 डिजिट नंबर, इसमें 3 डिजिट यूज हुए हैं 4, 5 और 6। और इन 3 डिजिट्स को यूज करके जो मैंने नंबर लिखा है उसको रीड कैसे करेंगे, 456, ठीक है। ये हो गया नंबर और ये हो गया उसका नंबर नेम, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ दिस 3 डिजिट नंबर 456, तो आप क्या करेंगे, सक्सेसर निकालने के लिए आप +1 कर देंगे, है ना। जैसे कि आपको याद होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6 + 1 7 एंड 5 + नथिंग 5, 4 + नथिंग 4, ठीक है ना। नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब नथिंग, तो जब कुछ भी नहीं ऐड करेंगे तो वही आएगा। तो हमारा सक्सेसर आ गया 457, ठीक है। उसी तरह एक और नंबर पर हम लोग ध्यान देते हैं, 899, ठीक है। ये एक नंबर है। अब इसका अगर सक्सेसर आपको निकालने को कहा जाए तो क्या आप निकालेंगे और क्या आएगा देख लेते हैं। यहां भी हम लोग +1 करेंगे, तो 9 + 1 10, 0 कैरी 1 हो गया, 1 + 9 अगेन 10 एंड अगेन 1 कैरी हो गया, 1 + 8 9 हो गया, आपका 900 आ गया सक्सेसर, ठीक है। अब आपको याद होगा, मैंने आपको रिवीजन के समय बताया था कि जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है हमारा, वो होता है 3 × 9, ठीक है। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारा क्या होता है, 3 × 9 होता है। ये आपको मैंने प्रीवियस लेसन में बताया था। अब अगर आपसे कहें हम कि आपको इस नंबर का सक्सेसर फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर का सक्सेसर फाइंड करना है, तो क्या आएगा। तो हम लोग उसको जैसे हम लोग सीखे हैं सक्सेसर फाइंड करना, उसी तरह से निकालते हैं इसका आंसर। सॉल्यूशन है ये, देखिए मैं जहां भी SOLN लिखूंगा आप समझिए कि इट इज द सॉल्यूशन, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप ये जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है 999, इसका सक्सेसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, हम 1 प्लस कर देंगे, है ना। तो प्लस करके देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। तो 9 + 1 0 कैरी 1, 1 + 9, 9 + 1 10, 10 का 0 कैरी 1, अगेन 1 + 9 10, 10 का 0 कैरी 1, अगेन 1 + 9 10, ठीक है। अब हमारा एडिशन ओवर हो गया। तो हमने जब ऐड किया तो हमको क्या मिला, ये एक नंबर मिला। अब अगर आप ध्यान देंगे तो इस नंबर में 4 डिजिट्स हैं, है ना, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, मतलब 3 × 0 और 1 × 1। तो अभी तक तो हम लोग 3 डिजिट नंबर ही पढ़े थे, अभी 4 डिजिट नंबर आ गया। अब इसको क्या रीड करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग तो अभी 3 डिजिट तक ही सीखे हैं, अब 4 डिजिट नंबर को तो रीड करना सीखे नहीं है, तो इसको हम लोग क्या रीड करेंगे, ठीक है। तो वो हम लोग अभी सीखेंगे थोड़ी ही देरों में। और एक बात मैं ये बता दूं कि जैसे ही आपको ये आपने 999 में 1 ऐड किया तो आपको ये जो 4 डिजिट नंबर मिला, ये हमको जो है ये सबसे पहला 4 डिजिट नंबर है, मतलब इसके पहले कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 4 डिजिट का हो, ठीक है ना। और जो पहला होता है नंबर वही सबसे छोटा भी होता है। तो ये पहला 4 डिजिट नंबर है, इसलिए हम कह सकते हैं दिस इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है ना। तो क्या मिला आपको, अगर आपसे पूछा जाए कि द सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विल बी द स्मॉलेस्ट
4 डिजिट नंबर। ठीक है ना? क्या मिला आपको? ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर का सक्सेसर क्या मिला? तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मीन्स 1000 मिला। ठीक है, 1000 मिला आपको। अब इसको रीड कैसे करेंगे मैंने ऐसे तो बता ही दिया, 1000 रीड करेंगे, लेकिन इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं अगले स्लाइड में। ठीक है तो हम लोग प्लेस वैल्यू पहले मार्क करते हैं। अगर कोई भी 3 डिजिट नंबर आप लेते हैं, जैसे ये 999 ही ले रहे हैं हम, तो क्या होगा? सबसे पहले वंस आएगा राइट हैंड साइड से, जो पहला प्लेस होगा वंस होगा, उसके बगल वाला टेंस होगा और उसके बगल वाला हंड्रेड्स होगा। हंड्रेड्स के लिए एच यूज करते हैं। एक बार मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि एच मीन्स हंड्रेड्स, टी मीन्स टेंस, ओ मीन्स वंस। ठीक है तो ये आपने अभी तक पढ़ा था, और जैसे ही हमने इसका सक्सेसर निकाला 1 ऐड करके, तो हमको क्या मिलता है? एक 4 डिजिट नंबर, यानी कि यहां पे एक और प्लेस आ गया है ना। ठीक है, तो एक और प्लेस हमारा यहां पे आ गया, एक एक्स्ट्रा। तो इस प्लेस के लिए हम इस प्लेस का नाम क्या देंगे? तो ध्यान रखिएगा, जो 100 के लेफ्ट साइड में जो डिजिट होगा उस प्लेस का नाम होगा 1000 प्लेस, और उसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे TH। ठीक है, तो जब भी TH लिखा हो तो आप क्या समझेंगे कि ये थाउजेंड्स लिखा है। ठीक है ना? तो अगर आपके पास आपको अभी भी कोई 4 डिजिट नंबर आप लिखते हैं तो उसको रीड करने के लिए हम लोग उसमें थाउजेंड्स का यूज करेंगे। ठीक है ना? तो इस तरह से हमारा 4 डिजिट नंबर का शुरुआत हो जाता है। अब हम एक और कोई दूसरा नंबर लेते हैं, मतलब इसके बाद का अगर हम नंबर निकालें तो क्या होगा? 1000 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो गया 1001। सिमिलरली इसके बाद आएगा 1002, और इसी तरह से 1010, और इसी तरह से ये 1100, और ऐसे ही 1200। इसी तरह से ये नंबर आगे बढ़ता जाएगा। लास्ट में हमको एक नंबर मिलेगा जो होगा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, जिसको हम लोग बोलेंगे 9999। ठीक है तो जब हम लोग अपने 4 डिजिट नंबर को बढ़ाते जाएंगे, 1 ऐड करते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग को मिलेगा एक ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो होगा 9999। ठीक है, तो ये आप समझ गए 4 डिजिट नंबर को लिखना। अब हम लोग थोड़ा इसको रीड करना सीखते हैं। कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एक 4 डिजिट नंबर ले लेते हैं। ठीक है, ये एक 4 डिजिट नंबर है, इसमें हमने 4 डिजिट्स यूज किया है, 1, 2, 4 एंड 5। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे राइट साइड वाला होता है वंस, उसके बगल वाला टेंस, उसके बगल वाला हंड्रेड्स, और हंड्रेड्स के पहले जो आएगा वो होगा 1000। तो आप देखिए 1 जो है थाउजेंड्स प्लेस में है, तो इसको हम लोग रीड करेंगे, इसको क्या रीड करेंगे? 1000। तो 1000 हो गया। और ये जो 3 डिजिट नंबर, इसको तो आप रीड करना जानते ही हैं, ये क्या है? 245। और 245 को क्या रीड करते हैं हम लोग? 245। ओके, तो इस तरह से हम लोग किसी भी 4 डिजिट को आसानी से रीड कर सकते हैं, क्योंकि 3 डिजिट तक तो रीड करना हमको आसानी से आता है, केवल एक डिजिट एक्स्ट्रा आ गया, बस उसको कैसे रीड करेंगे ये जान लेना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2509। ठीक है, तो अगर किसी भी नंबर को रीड करना हो 4 डिजिट नंबर को, तो सबसे पहले उसका लास्ट का 3 डिजिट नंबर है ना। अब ये 1, 10, 100, 1000 आप नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, इस बात को ध्यान रखते हैं तो, या ये कहीं इस बात को समझ लेते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इस जो लेफ्ट साइड वाला डिजिट है 2, इसको छोड़ देते हैं, ये 509 है, इसको रीड कर लेते हैं। तो इसको तो रीड करना हम सीख चुके हैं क्लास 2 में, और अच्छे सीखे हैं। तो इसको क्या रीड करेंगे हम लोग? 509 लिख दीजिए। 509 आपने लिख दिया। अब ये जो लेफ्ट वाला डिजिट है 2, ये तो थाउजेंड्स प्लेस पे है। जैसे अभी मैंने बताया कि जो 100 के पहले वाला डिजिट होगा वो 1000 होगा, मतलब ये 2000 हो गया। अब इसी को पहले लिख देना है, जो अभी मैंने बताया उसको वही लिख देना है, 2000। मतलब इस नंबर को अगर हम रीड करें या राइट भी करें तो क्या लिखेंगे? 2509।
एंड मैंने नहीं लिखा है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों ही ओके। एंड लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि 4 डिजिट नंबर को हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे राइट कर सकते हैं, और 4 डिजिट नंबर कैसे हमारे मतलब एग्जिस्टेंस में आया, कैसे हमारे सामने आया, ये सारी बातों को अब आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग समझते हैं 4 डिजिट न्यूमरल्स को एबैकस पर रिप्रेजेंट करना। तो एबैकस क्या है? एबैकस एक छोटा सा इक्विपमेंट है, ठीक है ना, जिसमें 4 रॉड्स लगे रहते हैं, ठीक है ना। इस तरह के 4 रॉड्स लगे होते हैं और ये चारों रॉड नीचे एक बॉक्स से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है ना। इस तरह के बॉक्स से ये चारों जो रॉड हैं कनेक्टेड रहते हैं, और इन रॉड्स को हम लोग बोलते हैं स्पाइक्स। क्या बोलते हैं? स्पाइक्स। और इस पूरे इक्विपमेंट को हम लोग बोलते हैं एबैकस, या इसी को हम लोग स्पाइक एबैकस भी कह सकते हैं। ये बात पहले समझना जरूरी है। जिस चीज पर आप अपने नंबर को या न्यूमेरल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस चीज को पहले जान लेना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। एबैकस क्या होता है? तो ये इस तरह का एक इक्विपमेंट होता है इस शेप में, जिसमें 4 रॉड लगे रहते हैं और नीचे बॉक्स बने रहते हैं। तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग एबैकस कहते हैं या स्पाइक एबैकस भी कह सकते हैं। अब ये रॉड क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इन रॉड का या इन स्पाइक एबैकस का यूज करके हम कैसे किसी न्यूमेरल को इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो इस बात को समझने के लिए हमको ध्यान देना है कि जो सबसे हमारा राइट साइड वाला स्पाइक होगा, मतलब ये वाला, ये वंस प्लेस को डिनोट करेगा, ठीक है ना। किसको डिनोट करेगा? वंस प्लेस को। और उसके लेफ्ट वाला टेंस प्लेस को, उसके लेफ्ट वाला हंड्रेड्स प्लेस को, और उसके लेफ्ट वाला को, उसका जो लेफ्ट वाला होगा 1000 को रिप्रेजेंट करेगा। जैसा अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, जैसा अभी हमने यहाँ पढ़ा कि सबसे राइट वाला डिजिट वंस होता है, उसके लेफ्ट वाला टेंस, उसके लेफ्ट वाला 100 और उस सबसे लेफ्ट वाला 1000, मतलब अगर 4 डिजिट के नंबर हैं तो उसी तरह से यहाँ भी सेम है। बस यहाँ पे डिजिट्स की जगह पे ये रॉड लगे हुए हैं ना। सॉरी थोड़ा, एनीवेज। तो अभी तो हमने सिर्फ स्पाइक एबैकस बनाया, इसमें किसी भी न्यूमेरल को रिप्रेजेंट नहीं किया है, ठीक है ना। अब आप ध्यान दीजिएगा, जो ये स्पाइक एबैकस जो रियल का, ये तो मैंने ड्राइंग बनाया है, तो उसमें कुछ बीड्स का यूज होता है, ठीक है ना। बीड्स कैसा होता है? गोल गोल होता है। सॉरी। तो बीड्स कैसा होता है? गोल गोल, एक जैसा आपने देखा होगा जो मोती का माला आप देखे होंगे बनाते हुए, वो छोटा छोटा होता है और उसको धागा में कैसे लगा दिया जाता है, एग्जैक्टली वैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, ठीक है ना। इतना बड़ा बड़ा होता है और यहाँ पे एक छोटा सा और इधर पे एक छोटा सा होल रहता है, ताकि उसको आसानी से उस रॉड के अंदर डाला जा सके, ठीक है ना। तो ये बीड्स होता है। तो हमको जैसे इस हम लोग क्या करेंगे कि इन रॉड्स में बीड्स को डालेंगे। सपोज कीजिए मैंने इसमें 2 को बीड्स डाल दिया, ठीक है, और इसमें मैंने एक ही बीट डाला, और इसमें हम क्या किए? 4 बीट डाल दिए, और इसमें 5 बीट डाल दिए। सॉरी, इसमें 4 और इसमें 3, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है? एक न्यूमेरल को, एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कैसे? तो देखिए यहाँ पे वंस प्लेस में 2 बीट्स मैंने डाले हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर 2। यहाँ पे सिर्फ 1 बीट्स डाला गया है, तो ये हो जाएगा 1। इसमें 3 बीट्स डाला गया है, तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा, यहाँ 4 बीट्स डाला है इसलिए हो जाएगा 4। अब ये हमारा एक न्यूमेरल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अबैकस, ठीक है ना। और ये कौन सा न्यूमेरल को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो देखिए 4 कौन से प्लेस में है? थाउजेंड्स प्लेस में, इट मीन्स 4000। 3 कौन से प्लेस में है? हंड्रेड्स प्लेस में, तो 300, क्योंकि ये जो है हंड्रेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 1 जो है टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आप जानते हैं 1 टेंस 10 होता है, और +2 ये 12 हो गया, मतलब 4312 ये इस न्यूमेरल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कैसे हम लोग एबैकस पे किसी 4 डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और रीड कैसे कर सकते हैं, एबैकस के हेल्प से किसी न्यूमेरल को कैसे रीड कर सकते हैं, ये भी आप समझ गए होंगे, ओके। और इसको हम लोग और अच्छी तरह समझेंगे जब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। And the next topic is place value and face value of a 4 digit number. तो
प्लेस वैल्यू क्या होता है ये तो आप समझ चुके थे पिछले जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया उसमें, बट हाँ इसमें चूंकि एक डिजिट एक्स्ट्रा आ गया तो उसको भी एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं। पहले प्लेस वैल्यू समझते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल के हेल्प से। ये एक 4 डिजिट नंबर है और आप जानते हैं कि जो सबसे राइट वाला होता है वंस होता है, उसके लेफ्ट वाला टेंस, उसके लेफ्ट वाला हंड्रेड्स और सबसे लेफ्ट वाला 1000। तो जब भी आपको प्लेस वैल्यू पता करना हो किसी भी डिजिट का, किसी भी 4 डिजिट नंबर का, तो सबसे पहले उसको इस तरह से मार्क कर लेना है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस डिजिट 7 इन दिस नंबर, तो सीधा सीधा हमको क्या करना है, इस 7 के ऊपर वाला देखना है कौन से प्लेस पे है। ये 7 कौन से प्लेस पे है, हंड्रेड्स प्लेस पे, तो हमको वही चीज लिख देना है बस। द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 700 है ना, 100 प्लेस पे है तो 700 लिख देना है, दैट्स इट। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज, 5 कौन से प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे, तो मीन्स 5 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 5000। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 5 लिखकर और 1000 का स्पेलिंग लिख देना है, तो दोनों ही तरह से आप प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों ही बात आपको ध्यान रखना है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा प्लेस वैल्यू क्या है। अब इसका जो सेकंड टॉपिक है फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू जो होता है वो किसी भी डिजिट का सेम ही होता है, फेस वैल्यू चेंज नहीं होता। फेस मतलब एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि वो क्या दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, जैसा दिख रहा है वही उसका फेस वैल्यू। जैसे यहीं पे अगर मैं बात करूं 7 की, ठीक है ना, फेस वैल्यू ऑफ 7 इन, मैं नंबर यहां पे लिख दे रहा हूं 5721 इज इक्वल टू, इस नंबर में ये जो 7 है इसका फेस वैल्यू क्या होगा, तो ये 7 है, 7 ही दिख रहा है, इट मीन्स इसका फेस वैल्यू 7 ही होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा। सिमिलरली इफ आई से फेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर, तो क्या हो जाएगा, तो 5 का 5 ही रहेगा, हमको 5 ही लिख देना है। उसी तरह से 2 का फेस वैल्यू 2, 1 का फेस वैल्यू 1 ही रहेगा। फेस वैल्यू चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। चेंज होता है तो प्लेस वैल्यू, क्योंकि प्लेस आ गया ना इसमें, तो जिस प्लेस पे रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसका वैल्यू हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्लेस से मतलब नहीं है, वो किसी भी प्लेस पे रहे, जैसा उसका फेस होगा वैसा उसका वैल्यू। फेस मीन्स जो वो होगा वही उसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप अब आप फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग अपना एक नेक्स्ट इसका एक्सरसाइज है उसको बनाते हैं, और जो भी चीज़ अभी हम समझे हैं उसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट द नंबर एंड नंबर नेम, मतलब नंबर को भी लिखना है, मतलब न्यूमरल्स में, और उसका नेम्स को भी लिखना है, रिप्रेजेंटेड बाय ईच एबेकस। मतलब यहाँ पे एक आपको एबेकस होगा, ठीक है ना, उसको देखकर उसका आपको नंबर और नंबर नेम लिखना है। अभी तो आपको कोई एबेकस नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं क्विकली आपको एक एबेकस बना देता हूँ। मैंने कहा था कि एबेकस में अगर 4 डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो 4 बॉक्सेस होंगे। कब 4 बॉक्सेस होंगे, अगर वो 4 डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो। और इस बॉक्स के ऊपर एक स्पाइक लगा रहेगा, स्पाइक निकला रहेगा, स्पाइक मीन्स एक रॉड जैसा निकला रहेगा, ठीक है ना। और मैंने बताया था कि ये जो सबसे पहला वाला रॉड होगा वो 1s होगा, फिर उसके लेफ्ट वाला 10s, फिर उसके लेफ्ट वाला 100s और फिर 1000, ठीक है ना। अब आपको इसमें बीट्स लगे रहेंगे, है ना। तो बीट्स में आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 बीट्स लगाया, यहाँ पे 3 बीट्स डाल दिया, यहाँ पे एक भी नहीं, और यहाँ पे 2 बीट्स डाले। अब ये आपका एबेकस रेडी है। अब आपको इस एबेकस को देखकर उसका नंबर बताना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो बॉक्स खाली है, इसी बॉक्स में ये जो जितने बीट्स है उसको लिखते जाएंगे। तो इस वाले रॉड स्पाइक में, मतलब रॉड है बट इसको स्पाइक बोलेंगे हम लोग, इसमें 1 बीट्स है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, इसमें 3 बीट्स है तो इसमें 3 लिख देंगे, इसमें एक भी बीट्स नहीं है तो नो बीट्स के लिए क्या लिखेंगे 0, और इसमें 2 बीट्स है तो ये हो गया 2। मतलब
ये जो एबेकस है वो कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2031। अब इसको रीड कैसे करेंगे, तो 2000 प्लेस पे है तो 2000 हो गया, और ये 031 0 प्लेस पे है तो इसका तो कोई वैल्यू होगा ही नहीं, और 31 होता है 31, मतलब इसको हम क्या लिखेंगे 2031। ठीक है, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं क्विकली। हम लोग एक एबेकस बनाएंगे इस तरह से 4 बॉक्सेस वाला, ठीक है, और इसके ऊपर स्पाइक्स ऐसे लगे रहेंगे, और आप जानते हैं ये होता है वंस, ये टेंस, ये 100 और ये 1000। अब इसमें आपका 2 है, इसमें 3 बीट्स है, इसमें 1 है, और इसमें है 4 बीट्स। तो जैसा मैंने बताया सबसे पहले हम लोग इस बॉक्स को भरेंगे। यहाँ पे 4 है तो 4 भर ली, यहाँ 1 है तो 1, यहाँ 3 है तो 3, और यहाँ पे 2 है तो 2। अब इसकी ये जो एबेकस जिस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम पहले लिखेंगे। तो आप देखिए, लिखते जाइए इसको 4132, जो नंबर है बस वही लिख देना है। अब इसको रीड करना है, तो रीड कैसे करेंगे, तो 4 कौन से प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे, तो हम लिख देंगे 4000। ठीक है, अब ये बच गया 1, तो 1 कौन से प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, तो इसको लिखेंगे 100। और ये 32 क्या होता है, 32 होता है, ये तो आप जानते हैं, तो इसको लिख देना है 32। इस तरह से ये एबेकस को हमने उसका नंबर भी लिख दिया और उसका नंबर नेम भी लिख दिया। आपको भी इसी तरह से आपके बुक में क्वेश्चन होगा, और भी क्वेश्चन होंगे, उनको नंबर और नंबर नेम उनका लिख देना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, अब ये क्या है, उसका उल्टा है ना। यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक न्यूमेरल दिया रहेगा, उसको आपको रिप्रेजेंट करना है एबेकस के, मतलब एबेकस बनाकर उसमें रिप्रेजेंट करना उस न्यूमेरल को। तो कोई भी नंबर लेते हैं 4309, यहाँ पे 2413। ठीक है, क्विकली अब देखिए 4 डिजिट है तो 4 बॉक्स बनाइए। और हर बॉक्स के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करिए, और आप जानते हैं कि ये सबसे राइट वाला 1s होगा, ये 10s होगा, ये 100 होगा और ये 1000 होगा। ठीक है ना, ये सॉल्यूशन है इसका। और देखिए यहाँ पे भी आप जानते हैं कि 1s प्लेस पे, यानी सबसे पहला राइट से पहला डिजिट कौन सा है, 3 है, मतलब 1s प्लेस में हम 3 बीट्स डाल देंगे इन द सेंस बना देंगे। फिर देखिए 10s प्लेस पे 1 लिखा हुआ है, यानी कि 10s प्लेस पे एक ही वही बीट्स बनाएंगे। फिर 100 प्लेस पे 4 है तो यहाँ पे 4 बीट्स बना देंगे, और फिर यहाँ 2 है तो 2। या ऐसे भी हम सबसे पहले इस नंबर को लिख लेना चाहिए था, ठीक है ना, पहले लिख लेंगे और फिर उतना ही बीट्स उसमें बना देंगे। चलिए इसको हम लोग उसी तरह से बनाते हैं। क्विकली 4 बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, और हर एक बॉक्स पे एक स्पाइक्स ड्रॉ कर देंगे, और ये होगा 1s प्लेस पे, ये 10s होगा, ये 100 होगा और ये 1000 होगा। ठीक है, अब इस नंबर को, ये जो नंबर हमको गिवन है, पहले इसको हम लोग इस बॉक्स में फिलअप कर देते हैं। शुरू से भर दीजिए, जैसे जैसे है वैसे ही भर दीजिए। ये भी 4 डिजिट है, ये भी 4 बॉक्स है, तो पहले 4 है तो 4, फिर 3 है तो 3, फिर 0 है तो 0, फिर 9 है तो 9 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जिस बॉक्स में जितने नंबर लिखे हैं उतने बीट्स बना देने। यहाँ 4 लिखा है तो 4 बीट्स बना देने हैं, 3 है तो 3, 0 है तो 0 मीन्स नथिंग, नहीं बनाएंगे, और 9 है तो 9। ठीक है, 9 काउंट अच्छे से करके बना देना है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, जो हमारा क्वेश्चन था उसका। ठीक है, तो जब भी आपको रिप्रेजेंट करना हो एबेकस पे किसी भी न्यूमेरल को, तो आप इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया हो कि अबेकस है क्या, उसमें हम कैसे किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे उस नंबर को रीड करते हैं एबेकस के हेल्प से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। राइट द न्यूमेरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग।
अब यहाँ पे नंबर्स को नंबर नेम के फॉर्म में लिखा है, हम लोग को उसको न्यूमरल्स के फॉर्म में लिखना है। न्यूमरल्स क्या होता है? तो न्यूमरल्स वो होता है जब हम उसको डिजिट्स में लिखते हैं, मतलब ये जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है उसको डिजिट्स में लिखना है। तो देखिए, जब भी डिजिट्स में लिखना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लेस मार्क कर लेंगे, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ 4 ही डिजिट तक पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये 4 ही प्लेसेस को मार्क करना है। और अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपका 3000 है, मतलब थाउजेंड्स का वैल्यू कितना है, 3 है, तो थाउजेंड्स के नीचे 3 लिख देना है। उसके बाद 100 का कितना है वैल्यू, 2 है, तो 100 के नीचे 2 लिख दीजिए। और उसके बाद 37, तो आप जानते हैं कैसे लिखा जाता है, 3 7 37 हो गया। अब यही नंबर आप लिख दीजिए ना, यहाँ पे हो गया 3237, यही हो गया आपका आंसर ए का। अब बी का देखिए, ये भी बहुत आसान है, 6000 है, 18 है। तो देखिए थाउजेंड्स कितना है, थाउजेंड्स का वैल्यू 6 है, तो थाउजेंड्स के नीचे 6 लिख दीजिए। अब 18 है यहाँ पे, 18 कैसे लिखते हैं हम लोग, 18 ना, तो 18 मतलब राइट साइड से लिखिएगा 18, तो 18 हो गया। अब ये जो स्पेस है ये खाली हो गया, तो खाली हो जाएगा जो, उस वहाँ पे 0 लिख देंगे, मतलब हमारा ये नंबर हो गया 6018। ठीक है, अब आसानी से हम लोग अगर नंबर नेम भी दिया हो तो उसको न्यूमरल्स में लिख पाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये मार्क करके बनाइएगा तो आपका गलती नहीं होगा। कई बार बच्चे इसी को ऐसे लिख देते हैं 618, तो ये गलत हो जाता है, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। अगर मार्क करके करिएगा तो आपको हमेशा सही आंसर आएगा। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ये, राइट द नंबर नेम। मतलब अभी हमने न्यूमरल्स लिखा, नंबर नेम में गिवन था, अब नंबर न्यूमरल्स गिवन है, उसका नंबर नेम लिखना है। तो अगेन वही सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, यहीं पे नीचे पे मार्क कर लेते हैं। एक्चुअली ये रफ है, ध्यान दीजिएगा, रफ में ऐसा करना है। अभी पहला नंबर हमारा 2314, तो ये लिख दीजिए 2314। अभी मैंने आपको बताया था कि हम लोग ऑलरेडी 3 डिजिट नंबर को रीड करना जानते हैं, ठीक है ना। केवल ये एक्स्ट्रा हमारा जो डिजिट आया है, 4th डिजिट जो लेफ्ट वाला है, उसको केवल रीड करना ध्यान रखना है। तो ये 2000 प्लेस पे है, तो ये हो गया 2000। ठीक है, 2000 हो गया। अब ये 314 को हम लोग रीड करते 314, ये तो आप लोग जानते ही हैं, वही लिख देना है यहाँ पे बस। ऑलराइट, सिमिलरली अगर इस नंबर को आप यहां पे लिखते हैं, जैसे इसको आपने लिखा था वैसे ही इस नंबर को यहां पे लिख लीजिए, ठीक है। और ये जो सबसे लेफ्ट साइड वाला डिजिट है उसको थोड़ा अलग कर लीजिए, सॉरी, जो सबसे लेफ्ट वाला डिजिट है उसको सेपरेट कर लीजिए, मतलब कॉमा लगा दीजिए। अब देखिए तो 3 कौन से प्लेस पे है, थाउजेंड्स प्लेस पे, मीन्स इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 3000। और ये 425 को क्या रीड करेंगे हम लोग, 425। अब यहां पे आपको, आप ऑलरेडी जानते हैं 3 डिजिट नंबर को रीड करना, आप क्लास 2 में अच्छे से सीख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो उसी का यूज करके आप आसानी से यहाँ पे 4 डिजिट नंबर को भी रीड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसको 4009 को, ये कैसे रीड करेंगे। मैंने तो बता ही दिया, बट हाँ, कैसे इसको इस कॉन्सेप्ट के बेस पे रीड करेंगे वो एक बार समझ लेते हैं। तो उसी तरह से हम लोग पहले इस नंबर को इसके नीचे लिख देंगे, और ये जो 4th डिजिट है हमारा सबसे लेफ्ट वाला, उसको अलग कर देंगे। अब ये 4 किस प्लेस पे, 1000 प्लेस पे, मतलब हमेशा की तरह जो हम लोग लिख रहे थे अभी, वैसे यहां भी लिख देंगे 4000।
ठीक है। अब बचा ये 3 डिजिट 009। तो आप एक अभी थोड़ी देर के लिए ये 4 को भूल जाइए और सिर्फ 009 पर ध्यान दीजिए। और आपको पता है कि अगर हम किसी भी नंबर को ऐसे लिख दे सिंपली 009, तो उसको हम क्या रीड करेंगे? आपको पता है कि लेफ्ट साइड में इन जीरो का कोई वैल्यू होता नहीं, यानी कि हम सिर्फ ये 9 को ही रीड करेंगे। तो हो गया 4009। ठीक है। अब ये 4th वाला मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, इसको आप लोग खुद लिखेंगे। इसके साथ साथ आपके बुक में कुछ और भी हो सकते हैं न्यूमरल फॉर्म में, जिनको आपको नंबर नेम लिखना होगा, तो उनको भी आप लिख लेंगे। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये तो और भी इजी है, फिल इन द बॉक्सेस, है ना। जो डिजिट्स मिसिंग है, मतलब यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं लिखा गया है, आपको वही बॉक्स, मतलब यहाँ पे मैंने डैश बनाया है, बट आपके बुक में यहाँ पे बॉक्स होगा, इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो इसी बॉक्स में आपको डिजिट्स फिल करने हैं और अकॉर्डिंग टू दिस नंबर। तो सेम जो अब तक हम कर रहे हैं वही रिपीटेडली वही करना है। आप देखिए यहाँ पे थाउजेंड्स प्लेस पे क्या है? 5 है, तो थाउजेंड्स के पहले 5 भर दीजिए। हंड्रेड्स, ये H फॉर 100 है, ध्यान रखिएगा, H फॉर 100। हंड्रेड्स प्लेस पे क्या है? 3 है, तो इसमें 3 भर दीजिए। T फॉर टेंस, टेंस प्लेस पे क्या है? 4 है, तो इसमें 4 लिख दीजिए। एंड वंस, दिस इज O, ठीक है ना, O मीन्स वंस। वंस प्लेस पे क्या है? 7 है, तो इसमें 7 लिखते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए थाउजेंड्स प्लेस पे 4 है, हंड्रेड्स प्लेस पे 3 है, टेंस प्लेस पे 0 है, एंड वंस प्लेस पे 9 है। तो ये बस फिल करते जाना है बॉक्स के अंदर, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। ये 2 आप लोग बनाएंगे, और इसके साथ साथ अगर आपके बुक में और भी होंगे तो उनको भी आप बना लेंगे। ठीक है। अब हम लोग इसके बाद वाला क्वेश्चन को समझते हैं। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट्स इन द बॉक्स। ठीक है। ये एक नंबर है जो कि थोड़ा सेपरेट लिखा गया है, बट ये सेम ही नंबर है 2385। आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ बॉक्स बने हैं, उस बॉक्स में इनके प्लेस वैल्यू को फिल करना है। अब ध्यान दीजिए कौन से बॉक्स में किसका प्लेस वैल्यू फिल करना है। ये जैसे ये बॉक्स 5 से सटा हुआ है, तो इस वाले बॉक्स में इसको भर देना है। ठीक है। ठीक है। तो 5 कौन से प्लेस पे है नहीं पता, तो आप यहां पे रफ में ऐसा लिख सकते हैं 2385। ये वंस हो गया, टेंस हो गया, 100 हो गया, थाउजेंड्स हो गया। ठीक है। तो 5 वंस प्लेस पे देख लीजिए यहीं पे है, तो 5 वंस मतलब 5 वंस 5 ही होता है। 8 टेंस प्लेस पे है, और 8 टेंस कितना होता है? 80 होता है। ठीक है। 300 प्लेस पे है, तो 3 का प्लेस वैल्यू 300, और 2000 प्लेस पे है तो 2 का वैल्यू 2000। बस ऐसे ही बस भर देना है, और कुछ नहीं करना है। और आपको अभी मैंने यहाँ बताया भी था, अगर आपको ध्यान हो, यहाँ पे मैंने आपको बताया ही था कि किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू जिस प्लेस पे होता है उसी के अकॉर्डिंग उसका प्लेस वैल्यू होता है। ठीक है। ध्यान दीजिए 7 या 100 प्लेस पे था, तो 7 का प्लेस वैल्यू 700 हो गया। 5000 प्लेस पे था, तो 5 का प्लेस वैल्यू 5000 हो गया। उसी तरह से अगर 2 का प्लेस वैल्यू कहिएगा तो 2 टेंस 20 हो जाएगा, और 1 का 1 वंस मतलब 1 ही होगा। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। यहां पे भी हम लोग को प्लेस वैल्यू ही लिखना है, ठीक है ना, राइट द प्लेस वैल्यू, और साथ ही साथ फेस वैल्यू भी लिखना है। लेकिन किसका लिखना है? तो अंडरलाइन डिजिट्स का, जिस डिजिट्स के नीचे हम लोग अंडरलाइन हुआ है उसी का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू लिखना, सभी का नहीं लिखना है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ए जो है, इसमें अंडरलाइन किसमें हुआ है? 8 के नीचे अंडरलाइन हुआ है, तो हमको सिर्फ 8 का प्लेस वैल्यू लिखना है। तो लिख दीजिए द प्लेस वैल्यू
ऑफ 8 इक्वल्स टू, अब देखिए 8 कौन से प्लेस पे है, तो वंस टेंस, केवल हमको 8 से ही मतलब है, 8 टेंस प्लेस पे है, तो 8 टेंस कितना होता है, 80 होता है, हो गया 8 का प्लेस वैल्यू। लेकिन अब हम लोग इसका फेस वैल्यू भी लिखना है, तो लिख दीजिए। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू वो खुद होता है, ठीक है ना, वो डिजिट इटसेल्फ होता है, क्योंकि फेस वैल्यू को प्लेस से कोई मतलब नहीं, किसी भी प्लेस पर रहे उसका फेस वैल्यू सेम ही रहता है, तो यहाँ 8 का फेस वैल्यू 8 ही रहेगा। सिमिलरली आप B और C एकदम एग्जैक्टली इसी तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे अपने कॉपी में, ठीक है ना, और इसके साथ साथ और भी अगर कुछ होंगे तो उसका भी आप लिख लेंगे। और एक बात मैं बता दूं कि ये जो नंबर्स हैं हो सकता है आपकी बुक से मैच ना करे, उससे आप चिंता मत करिएगा, आप जो समझ चुके हैं इसी के बेस पे आपके बुक में जो भी नंबर हो उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन है यहाँ हमारा 8 नंबर, इसको ध्यान से समझिए। इसमें क्या करना हम लोग को, तो एक नंबर फॉर्म करना है, ठीक है ना, फॉर्म ए नंबर, एक नंबर फॉर्म करिए। अब इसका कंडीशन क्या है कि 4 जो है वो थाउजेंड्स प्लेस पे होना चाहिए। 4 किस प्लेस पे होना चाहिए, थाउजेंड्स प्लेस पे, और 2 कौन से प्लेस पे होना चाहिए, वंस प्लेस पे, और 6 टेंस प्लेस पे, और 0 हंड्रेड्स प्लेस पे। मतलब 4 डिजिट है यहाँ आपके पास, एक तो 4 है, एक 2 है, एक 6 है, और एक 0 है। ये नंबर है आपका, ये डिजिट नहीं है, ये क्वेश्चन का नंबर है। तो अब क्या कह रहा है, 4000 प्लेस पे होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका देखिए सोल्यूशन, यहां पे मैं लिख रहा हूं 8 सोल्यूशन, बहुत ही छोटा सोल्यूशन है। पहले हम लोग क्या करेंगे, तो वैसे ही नंबर मार्क कर लेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, आई मीन प्लेस मार्क कर लेंगे, ठीक है ना, प्लेस मार्क कर लिए, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। और अब देखिए 4 कौन से प्लेस पे लिखने को बोल रहा है, थाउजेंड्स प्लेस पे, तो थाउजेंड्स के नीचे 4 लिख देना है। 2 कौन से प्लेस पे है, वंस प्लेस पे, तो वंस प्लेस कौन है, ये है ना, तो यहाँ पे 2 लिखना है। और 6 कौन से प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, तो 10 के नीचे 6 लिख दीजिए। और 0 कौन से प्लेस पे है, हंड्रेड्स प्लेस पे, तो 100 के नीचे 0 लिख देना। मतलब हमारा नंबर क्या हो गया, 4062, यही हो गया आंसर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन में एक तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना सीखें, और एक गिवन कंडीशन के बेस पे आप एक नंबर को लिखना या नंबर को फॉर्म करना सीखें, ठीक है। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो इसी के साथ हमारा ये जो एक्सरसाइज है 2.1 ये खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अब इसका जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है और 2-3 टॉपिक बच रहा है, उसको मैं आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। 2 एक्सरसाइज बच रहे हैं और उसमें कुछ क्वेश्चंस है, कुछ टॉपिक्स है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उसको मैं आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करूंगा। तो इस पार्ट के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।